अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रेन कैन लिफ्ट अप टू 10,000 kg ऑफ कोल इन 1 hour फ्रॉम अ माइन ऑफ 180 मीटर डेप्थ। इफ द एफिशिएंसी ऑफ क्रेन इज 80%, देन द इनपुट पावर मस्ट बी। एक क्रेन जो है जो वो 10,000 kg का कोल 1 घंटे में लिफ्ट करती है, कितनी हाइट पे? 180 मीटर हाइट पे उठाती है, ठीक है। और क्रेन की एफिशिएंसी जो है वो 80% है, तो हमको ये बताना है उसका इनपुट पावर कितना होगा। सबसे पहले तो एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, बस ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्योंकि क्रेन को यूज किया जा रहा है किसी मास को ऊपर उठाने के लिए, तो सीधी सी बात है जो आउटपुट है वो आउटपुट और कुछ नहीं बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पहले तो पावर आउटपुट निकाल लेते हैं। पावर आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा? mgh बाय टी। तो मास कितना है कोल का? 10⁴ इंटू जी को भी 10 ले लेते हैं, और हाइट कितना है? 180 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? टाइम लगा है 1 घंटा। अब 1 घंटा टाइम लगा है, उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 3600। तो अगर ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाता है तो ये 180 और 360 कैंसिल होके इधर 2 दे देगा, और 10,000 बाय 2 करेंगे तो पावर आउटपुट आएगा 5000 वॉट, जिसको हम 5 किलो वॉट भी लिख सकते। ओके। अब बोला ये गया सवाल में कि क्रेन की एफिशिएंसी सिर्फ 80% है, मतलब ये जो आउटपुट है इससे ज्यादा पावर दी है हमने, तब जाकर के इतना हमको काम करने को मिला है। अगर हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, एफिशिएंसी भी हमको दी हुई है, तो हम फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी इनटू 100। तो पावर इनपुट कितना हो जाएगा? पावर इनपुट विल बी इक्वल्स टू, पावर आउटपुट कितना है? 5 किलो वॉट, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी? 80%, तो 80% हो जाएगा 0.8, या सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं 80/100, ठीक है। अब जब इसको इंटू 100/80 करेंगे तो आई थिंक ये 2 0 0 तो कैंसिल हो गया, दिस इज 5, दिस इज 4, तो 5 5 आ जाएगा 25, 25 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 6.25। तो 6.25 वॉट विल बी दी इनपुट, ठीक है। आपने इनपुट कितना दिया? 6.25 किलो वॉट, पर क्योंकि एफिशिएंसी 80% थी इसीलिए वर्क कितने का हुआ? सिर्फ 5 किलो।